जे सकाम नर सुने जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आपको सब मिलेगा, निष्काम तो निष्काम श्रद्धा और सबूरी दोनों चाहिए। हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि सुंदरकांड का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड के पाठ की इतनी महत्ता क्यों बताई गई है? वो है मानस का हृदय सुंदरकांड। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा मैं कहूँगी हुआ था जब आप कोमा में चले गए थे। उस वक्त भी आपने हनुमान जी की प्रेजेंस को फील किया था? हाँ, फील किया। डॉक्टरों ने ये कहा था कि आपकी वोकल कार्ड खराब हो गई, आप गा नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, और आज हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा। अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं कि इससे मुझको राम कथा सुनना है। अगर इसका गला खराब हो गया तो मैं क्या सुनूंगा। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी पढ़े, जो पढ़े, नर पढ़े, नारी पढ़े, किन्नर पढ़े, देव पढ़े, राक्षस पढ़े। भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति, मेरा अगम निगम सांसें चुकती। मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ, मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ। ये हस्ती ये नाम तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आप हनुमान भक्त हैं या आप शिव भक्त भी हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, आज हनुमान जी के बारे में बात होगी, साथ ही उनके बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे हम। भारत में कौन सी दो कुबेर पीठ हैं जहाँ पर हनुमान जी हैं, कौन से वो दो जगह हैं, उनका राज क्या है, क्या रहस्य छुपे हैं, साथ ही कैसे जो भक्त हैं वो वहाँ जाकर लाभ उठा सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी और भौतिक लाभ भी। मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनको आप बहुत सारे भजन में देख चुके होंगे, वीडियोस में देख चुके होंगे। एक उनका बड़ा प्यारा भजन है, ये चमक ये धमक सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। ये ऐसा वो गाते हैं और बहुत ही प्यारा ये भजन है। मैं बात कर रही हूँ पंडित सुधीर व्यास जी की, जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम हनुमान जी पर ढेर सारी बात करेंगे। बहुत भाव विभोर भी हो गए वो जब हनुमान जी के बारे में उन्होंने बातें बताई। बहुत सारी कथाओं का भी वर्णन हुआ है, तो लास्ट तक ज़रूर देखेगा ये पॉडकास्ट। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हनुमान भक्त आज मेरे स्टूडियो में आए हैं और आपके तो दिल में ही हनुमान हैं, तो इस स्टूडियो में भी साक्षात उनकी प्रेजेंस हम सभी महसूस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय निकाला हमारे दर्शकों को बहुत सारी हनुमान जी के बारे में बातें बताने के लिए। पहला प्रश्न ना पंडित जी मेरे जहन में और सभी के जहन में आपको देखकर आता है कि कब वो कनेक्शन फील हुआ, कहाँ से वो तार जुड़े हनुमान जी के साथ? मेरा जो पारिवारिक माहौल था, मेरे माता और पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमारे घर में ऐसा नियम था कि जब तक एक अध्याय आप भागवत जी का नहीं सुनाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो संस्कार वो बचपन से थे, लेकिन हनुमान जी से जुड़ाव मेरा बहुत जल्दी हो गया था और फिर मैं सेवा में लग गया हनुमान जी की। काम भी करता, कार्य भी चलते रहते और हनुमान जी की सेवा भी चलती रहती। तो ध्येय यही था कि हनुमान जी को राम कथा सुनाना। संसार से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हनुमान जी को किसी भी विग्रह के सामने राम कथा सुनाना। तो प्रति शनिवार मंगलवार को हम सुंदरकांड सुनाते और मानस का पाठ नवरात्रि में सुनाते। 35 वर्षों तक की साधना थी। फिर हनुमान जी ने को लगा कि इसको कुछ देना चाहिए, तो ये चमक और दमक के रूप में उन्होंने प्रसाद हमको दिया, शिरोधार्य कर लिया। पर पंडित जी हम ऐसा देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के पास सुर लय ताल का संगम आता है, जो ये चमक ये धमक जब हम सुनते हैं तो लगता है कि वो आपके पास वो सरस्वती का वरदान है, वो गायन क्षमता है। तो बचपन से कहीं आपने कनेक्शन फील किया था गायन के साथ, या ये हनुमान जी का कि कहते ना कि आपको वरदान स्वरूप दे दिया? देखिए, हनुमान जी संसार के सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक रागों की रचना स्वयं की है। हनुमान जी ने एक बार परीक्षा भी हुई थी हनुमान जी की और नारद जी की, तो उसमें हनुमान जी की जीत हुई थी। क्या परीक्षा थी? परीक्षा ये थी कि
विष्णु भगवान ने कहा कि नारद तुम अच्छा गाते हो लेकिन तुमसे अच्छा हनुमान गाते हैं। तो नारद जी ने भी कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ दी प्रभु के सामने, और जब हनुमान जी ने गायन किया तो समुद्र का जल जम गया उनके गायन से। उनके जो उन्होंने राग माला गाई तो समुद्र का जल थोड़ा स्थिर हो गया। तो भगवान ने नारद से कहा अब तू बता कौन है संगीतज्ञ, तू है या ये? तो हनुमान जी ऐसे संगीतज्ञ थे। तो जब हम इष्ट की आराधना करते तो वो भाव अपने आप में आता ही है। शास्त्रीय संगीत भी थोड़ा सीखा, सुर का ज्ञान भी थोड़ा सीखा, पारंगत नहीं है पर थोड़ा 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 करके सब उस लय में गाते थे। कि हमने अभी सुंदरकांड की शैली नहीं अपनाई है, उसमें हम तो रागों पर आधारित गाते हैं पूरा। जी। जैसा प्रसंग चल रहा है उस रागों को उसमें ढालना। जैसे सीता जी का अशोक वाटिका का प्रसंग है, हम राग मालकुंस लेते हैं, विरह का राग है। अच्छा। जब हनुमान जी माँ की विरह वेदना को राम जी को बताते हैं तो हम देते हैं सिंध भैरवी। अच्छा, वो एक बिल्कुल गहरा राग है। गहरा राग है। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि उस पद में हनुमान जी जब माँ की विरह वेदना को बताते हैं तो प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। एक बार 2 लाइन आप गाएंगे क्या, वो विरह सुनी वेदना? सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। राम जी की आंखों में अश्रु आ गए माँ सीता की विरह वेदना सुनकर कि हनुमान वो तो लंका है, निशाचरों की नगरी, तो माँ अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तो हनुमान जी ने कहा कि आपके नाम का सहारा है। वही नाम कलयुग में हमारे प्रेमानंद जी बार बार ये कहते हैं आप नाम स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में केवल नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पार। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि आपको यज्ञ जोप जब पूजा ये चंदन कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाम चलना चाहिए आपके अंदर, तो आपका ये भव से पार हो जाएगा। उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। यहाँ बैठे हैं भी आराम कर रहे हैं, आए तब भी राम राम अंदर चल रहा है, तो उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी स्थिति में हो, आप राधा नाम जो आपको इष्ट है उसका नाम जप करिए, बस ये कलयुग का मूल मंत्र है। लोग अक्सर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने आज साधना शुरू करी या आज मैंने एक इष्ट देव बना लिए, हनुमान जी की पूजा ही मान लीजिए शुरू करी, तो मुझे अगले 1 साल में फल मिल जाए। पर मैं अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी देखूं, आपका तो उद्देश्य बिना किसी मटेरियलिस्टिक गेन, बिना किसी स्वार्थ के था कि मुझे सिर्फ राम कथा सुनानी है। निष्काम भाव से आप सुनाएंगे तो ही आपका काम फलित होगा। जे सकाम नर सुने जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आपको सब मिलेगा, पर थोड़ा संतोष करना निष्काम तो पड़ेगा। निष्काम। श्रद्धा और सबूरी दोनों चाहिए। आप निष्काम भाव से, सकाम भाव से करेंगे कि बस मैंने लड्डू चढ़ा दिए 1100 रुपए के, तो अब 2 लाख रुपए मेरे पास आ जाए, तो ये तो संभव नहीं। जुड़ना पड़ेगा, शरणागति लेना पड़ेगी भगवान की, तो काम चलेगा। हमारी अभी बात हो रही थी पंडित जी, तो आपने बताया, मैंने आपसे कहा हनुमान जी का आवाहन करते हैं, आपने कहा वो तो मेरे दिल में रहते हैं। कब ऐसा आपको महसूस हुआ कि अब ये बस आके बस गए हैं दिल में, अब ये नहीं जाने वाले? ईश्वर कहता है कि तू मेरी आराधना करता तो तू पीछे चलता, मैं आगे चलता हूँ। तो आपके आगे ईश्वर चलता है अगर आप उसकी आराधना में लगते हैं या उनकी शरणागति लेते हैं। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है, उसको देखना है, क्योंकि उसने हमें यहाँ चॉइस करके यहाँ भेजा है। ये उसकी पसंद है कि आप मनुष्य योनि में लो और वहाँ आनंद करो। बुलाएगा भी वही, या अपने मन से चले जाएंगे, वही बुलाएगा कि आ जाइए समय खत्म हो गया। तो उसी ने भेजा है और वही बुलाएगा। तो सब कुछ उसी का है ना, फिर आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। जो आपका सबसे फेमस भजन है, ये चमक ये धमक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, पूरा आपके जीवन को जस्टिफाई कर रहा है जी कि जो भी मिला, जो भी ऊंचाइयां छुई, वो सब आपसे ही है प्रभु। जी बिल्कुल। हम अक्सर भूल जाते हैं ये बात कि नहीं, हम मैं निमित्त तो हैं। देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अभी तक भी कई लोग पॉडकास्ट में पूछते हैं, अरे आप इतने बड़े हो गए, आपको तो ऐसा एटीट्यूड। मैंने कहा नो, मैं तो ऐसे ही हूँ, जैसा हो, ज़मीन पर बैठने वाला आदमी हूँ। मुझे नहीं ऐसे पसंद नहीं है। कभी कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों की स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आपको लगा हो, हालांकि मैं क्या, सभी का मानना है, आध्यात्मिक लोगों का अनुभव अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो भी आप शेयर करना चाहें। हम तो अनुभव बांटना चाहते हैं ताकि लोग जुड़ें। आप अनुभव नहीं बांटेंगे तो जुड़ेंगे कैसे? इसलिए ध्येय यही रहता है कि आप अनुभव को साझा करें, कि मुझ पर कृपा किए आप पर भी करेंगे। कभी आपने महसूस किया है हनुमान जी को फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि कलयुग में जीवित देवता हैं हनुमान जी? फिजिकल फॉर्म में तो मुझे किस्सा सुनाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। हम गए थे अशोक वाटिका श्रीलंका जी। पाठ के लिए, कि हनुमान जी ने यहाँ बहुत लीलाएं की।
तो आज अशोक वाटिका में हम पाठ सुनाएंगे बाबा को। हमने पाठ प्रारंभ किया तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कुछ हुआ होगा, तो हमने हनुमान जी से प्रार्थना की। हम 70 लोग गए थे साथ में कि हम आपका पाठ करने भारत से यहाँ आए, अगर आप प्राकट्य रूप में यहाँ हो तो आते क्यों नहीं हो, ऐसा मन में भाव था। तो एक अशोक वाटिका को उजाड़ने का प्रसंग आता है। दो हाथ देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाओ, रघुपति हृदय धरी तात मधुफल खाओ। माँ ने आज्ञा दी हनुमान जी को। मैं क्या हनुमान जी आपको आना पड़ेगा। आप हमने ऐसा आह्वान किया और एक बड़ा वानर 6 फीट का आया, बड़ी सेना लेकर, 300-400 बंदरों को लेकर साथ में आया और वहीं हमारे आसपास बैठ गए बानर। तो वे हनुमान जी हमारे बीच में से आए। हम पीछे प्रसाद हमारे मंच पर रखा था, उस प्रसाद में एक लड्डू लिया, नहीं तो बानर तो पूरा तहस नहस कर देता। एक लड्डू बड़े प्रेम से खाया उनने, यूँ करके सबको चले गए। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि यही हनुमान जी थे। मैं कहा यही थे। सबने दर्शन किया तो वहाँ हमें किसी अनुभूति हुई कि ईश्वर है, हनुमान जी हैं। आप आह्वान करो, दर्शन करने देने आएंगे आपको। क्या ये भी भक्त की भक्ति और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। आपने जीत कर ली ना कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम इतनी दूर से आए आपके लिए, समुद्र पार करके, तो आए और बिल्कुल दर्शन दिए हमको। सुंदरकांड आपके दिल के बहुत करीब है बहुत करीब। और हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि सुंदरकांड का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड के पाठ की इतनी महत्ता क्यों बताई गई है? वो है मानस का हृदय सुंदरकांड। गोस्वामी जी ने कहा कि मानस का हृदय है सुंदरकांड। और सुंदरकांड में हनुमान जी ने एक तो विचार का कांड है सुंदरकांड। हर बात में हनुमान जी ने विचार किया कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, बिना विचारे काम करते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण किया और पाया कि बड़े बड़े वीर लगे हैं। रावण ने बड़े वीरों को लगा रखा है रक्षा में, बलशाली थे, चाहते तो कूद जाते लंका में। उन्होंने विचार किया नहीं नहीं, रात को चलेंगे, अभी इनसे कौन विवाद करेगा, ये राक्षस लोग हैं, सब मायावी है, कौन से माया रस दें। इसलिए रात्रि को छोटा सा रूप रखा हनुमान जी ने। मशक समान रूप कभी धरी। मच्छर नहीं, मशक मतलब बिल्ली का 4 दिन का जितना बच्चा रहता है उतना बड़ा हनुमान जी ने रूप रखा और फिर लंका में प्रवेश किया। अच्छा, लंका में प्रवेश का एक ही दरवाजा था जिस पर लंकिनी नाम के राक्षसी पहरा देती थी। मशक समान रूप कभी धरी, लंके चले सुमरि न रही। यहाँ भी एक मैंने संतों ने व्याख्या की है, सुमेरी नर हरि। चाहे तो राम जी का स्मरण करके जाते, ये राम जी का स्मरण करके जा रहे हैं, पर उन्होंने राम जी का स्मरण नहीं किया। नर हरि मतलब कौन? नरसिंह भगवान का, राम जी का जो नरसिंह अवतार था उसका हृदय में ध्यान रखा कि अगर नरसिंह का भाव रखूंगा तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। और राम जी करूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम 12वां बना कर दे, नहीं नहीं करना, लंका नहीं जलाना। पर उन्होंने तो नरसिंह अवतार लिया और उसका स्मरण करके फिर लंका में प्रवेश किया। तो एक ही गुस्से में लंकिनी को चित कर दिया। वहां लंकिनी ने हनुमान जी को कहा कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जा तो रहे हो लेकिन सब काम करना। कौन सा सब काम? जामवन जी ने तो कहा कि आप सिर्फ माता की सुधि लाना, पर मैं कह रहा हूं कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। सब मतलब कि अशोक वाटिका को विध्वंस कहाँ कर देना, लंका जलाना। पूछना मत राम जी से कि करूं कि नहीं करूं, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, पर प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु श्री राम के चरणों का हृदय में ध्यान रखना। मैंने आपको बताया ना, हृदय में इधर रखना चाहिए। तो वो स्मरण करना राम जी का, उनका ध्यान हृदय में रखना और फिर जाकर आप ये सब नगर में प्रवेश करना, ये लंकिनी ने कहा। तो उनका पर्पस तो था नहीं लंका को जलाने का या अशोक वाटिका को तहस नहस करने का। उनका तो पर्पस ये था कि सीता माता की बस खोज करके आना है और उनको वो अंगूठी दे देनी है। लंका जलाने का प्रसंग यह है कि थोड़ी हॉट टॉक हो गई रावण से। और रावण ने कहा प्राण दंड दिया जाए, ये बड़ा गुरु बनता है मेरा, इसको प्राण दंड दिया जाए। रावण ने कहा कि लगता है बंदर तेरी मृत्यु निकट आई है। तो हनुमान जी ने पलटवार किया, मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है। तो रावण खिंचवा गया कि मुझे चैलेंज कर रहा। तो उन्होंने कहा कि इसको प्राण दंड दिया जाए। विभीषण जी आए, नहीं 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 नहीं, ये राम जी का दूत है और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। नीति ये नहीं कहती कि किसी दूत को मार दिया जाए। फिर रावण को समझ में आया। फिर उन्होंने कहा कि इसको मारो मत, इसका कोई अंग भंग कर दो। अंग भंग करी पटी बंदर, इसका अंग भंग कर दो। यहाँ पर हनुमान जी ने विचार किया कि रावण ने आदेश दिया कि प्राण मत लो, अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी ने विचार, मैंने कहा विचार का कांड है, हनुमान जी हर बात में विचार करते हैं
विचार किया हनुमान जी ने कि राम जी के छोटे भाई लखन जी ने इस रावण की बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। रावण कभी आदेश देते कि इसकी नाक काट दो, अगर मेरी नाक कट गई तो मैं राम जी को क्या बताऊंगा कि नाक कटा के आया हूँ, या हाथ काट दें, पैर काट दें। तो हनुमान जी ने विचार किया। फिर एक समस्या भी थी कि इंद्रजीत ने नागपाश से बांध दिया, ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, बिल्कुल जकड़े हुए थे हनुमान जी, पर हनुमान जी की पूंछ खुली थी, पूंछ तो जकड़ में ही नहीं थी। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई कि पूंछ को आगे की ओर लाएं। तो हनुमान जी ने पूंछ से निवेदन किया कि पूंछ आगे की ओर आओ। तो पूंछ पलट कर आगे आ गई। हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ को पकड़ के बार बार उसको चुम्बन करने लगे, मस्तक से लगाया, प्यार करने लगे। हाथ इतने खुले थे हनुमान जी के, चुम्बन किया, मस्तक से लगाया, फिर प्यार किया। रावण समझ गया कि इस बंदर को इसकी पूंछ से बड़ी प्रीत है। तो उसने आदेश दिया कि कपि के ममता पूछ पर सभई कही समझाए, तेल बोर पट बांधी पुनी पावक देह लगाए। बस इसकी पूंछ में आग लगा दो। यहाँ भी अच्छा प्रसंग है कि रावण ने विचार किया कि 5 फीट की तो पूंछ है, जलाएंगे तो 3 मीटर कपड़ा लगेगा, आधा किलो घी लगेगा। हनुमान जी समझ गए कि ये चाहता कि इतने में काम हो जाए। नहीं, इतने में काम नहीं होगा, इसकी पूरी लंका जल के जाऊंगा मैं। तो हनुमान जी ने खेल खेल में पूंछ का विस्तार किया, अपनी पूंछ को बढ़ाते गए, पूरी लंका को पूंछ ने कवर कर लिया। रावण का आदेश था कि कपड़ा लपेट और आग लगा दो। अब इधर राक्षसों ने कपड़ा लपेटना चालू किया, लपेटते गए, थोड़े थान मंगाए हुए खत्म हो गए, मिलों से कपड़ा मंगाए वो भी खत्म हो गया। पूंछ के अंतिम सिरे तक आते आते पूरी लंका नगरी का कपड़ा हनुमान जी की पूंछ पर लग गया। कुछ थोड़ी पूंछ बची तो लंका वासियों से कपड़े मांगे कि भाई बेडशीट भेजो, वस्त्र भेजो, ये पूंछ थोड़ी बाकी रह गई वहाँ पर। फिर रावण जी से पूछा कि साहब अब क्या करना चाहिए? बोले घी छिड़को। अब रावण तो ये समझ रहा कि 4-5 किलो घी में काम हो जाएगा, छोटी सी पूंछ है, उनको थोड़ा इतनी बड़ी पूंछ कर लिया हनुमान जी ने। तो घी छिड़कना चालू किया। आधी पुस्तक आते घी खत्म हो गया। लंका नगरी का घी दुकानदारों से घी मंगा लिया, मिलों से घी मंगा लिया, डेयरियों से घी मंगा लिया। घी लग गया हनुमान जी की पूंछ पे। फिर पूछा गया कि साहब घी तो खत्म हो गया। बोला तेल छिड़को, तेल भी अपने पास। तो तेल छिड़का गया। तो आखिरी सिरे तक जब तेल छिड़का गया तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास की, रहा न नगर बसन घृत तेला। लंका नगरी में न तो घी बचा, न तेल बचा, न वस्त्र बचे, सब हनुमान जी की पूंछ पर लग गए। रावण ने कहा अब इनको चौक में खड़ा करो और पूंछ में आग लगा दो। तो ऐसे आग लगी। इसमें भी एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब जलती हुई पूंछ लेकर पूरी लंका नगरी में घूमे तो लंका नगरी में आग नहीं लगी। तो फिर हनुमान जी ने विचार किया ये लंका नगरी है सोने की, और सोने को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेटलिंग पॉइंट चाहिए। सोना ऐसे नहीं गलता, बहुत ताप चाहिए। हनुमान जी क्या किया जाए? तो इंद्र देवता का आह्वान किया कि इंद्र देवता अपने बादलों में घी और तेल भर कर लाओ और यहाँ वर्षा करो। अब तेल और घी आएंगे, अग्नि तो जल ही रही है। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि जलेगी किससे अग्नि? तो अपने पिता पवन देव का स्मरण किया कि पिताश्री आप मेरी सहायता करें, अब इसी हवाएं चलाएं कि लंका नगरी धो धो कर जलने लगे। पवन देव भी आ गए, बेटे के कारण तो पिता दौड़ते हुए आए। उन्होंने 50 प्रकार की हवाएं चलाई तो पूरी लंका नगरी धो धो कर जलने लगी। इसके पहले जैसे ही अग्नि जली तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप कर लिया, जकड़े हुए थे, छोटे हो गए तो नागपाश भी छूट गया, ब्रह्मास्त्र भी छूट गया अपने आप, और स्वतंत्र हो गए। और जैसे ही स्वतंत्र हुए वैसे ही लंका नगरी में हाहाकार मच गया, अरे बंदर छूट गया, बंदर छूट गया। चिल्लाने लगे सब कि अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। फिर वही विचार करने लगे लंका वाले कि कल भरी सभा में रावण ने इस बंदर का अपमान किया था, इसलिए हमारी लंका धू धू करके जल रही है। ये साधारण बंदर नहीं है, लगता है कोई देवता रूप रख कर आया। पर पंडित जी आपको नहीं लगता कि माया भी कैसी होती है ईश्वर की? शिव का अवतार थे और रावण इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत शिव की पूजा करी है, अपने ही इष्ट को पहचान नहीं पाया। नहीं, देखिए पुराने प्रसंगों को लेकर ये जय विजय के अवतार थे और बाद में हिरण्याक्ष बने। ये अंतिम अवतार जहाँ कुंभकर्ण रावण हुए तो इन्हें तो मोक्ष चाहिए था। जब मंदोदरी ने कह दिया था कि प्रभु आ गए हैं, समुद्र पर पुल बन गया, तो रावण वहीं समझ गया था कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है और अब मुझे एक एक करके सबको मुक्ति दिलवाना है। तो सबसे पहले अक्षय कुमार को मुक्ति दिलवाई, धीरे धीरे सब अपने जितने पुत्रों सबको
और लोग धाम भिजवाए, राम जी के हाथों मुक्ति करेगी। अच्छा आप बताइए, इष्ट थे ना, ब्रह्म थे ना राम जी, लक्ष्मण जी को अग्नि बाण लगा, ब्रह्म थे, कर सकते थे कुछ कर सकते थे, वही उसका निदान कर देते, लेकिन सबकी ड्यूटी पर वो बटी हुई थी। लीला उनको करना थी। जाओ हनुमान लेके आओ, फिर काल ने मेरे राक्षस को मारा, फिर वहाँ गए, वहाँ से औषधि नहीं ली तो पर्वत उठा के लाए, रास्ते में भरत जी ने बिना फल का बाण मारा, नीचे गिर गए, बोले कहाँ जा रहा हो, बोले लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सूर्योदय से पहले मुझे पहुँचना है। तो भरत जी ने कहा मेरे इस पे बैठ जाओ, बाण पे। वहाँ राम जी ने हनुमान जी के जो बल का अभिमान था उसका हरण किया, ये तू लेके नहीं जा रहा है, ये मैं स्वयं साथ चल रहा हूँ। तो उस बाण के कोने पर हनुमान जी पैर रखकर सूर्योदय के पहले आ गए। तो भरत ने कहा कि मेरे बाण से तो वहां पहुंचा है, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाता है। आप श्रीलंका गए थे, हनुमान जी ने आपको वहाँ पे दर्शन भी दिए, उसका किस्सा हमने सुना, सभी ने सुना। संजीवनी बूटी का क्या अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो जो उठाकर लाए थे पर्वत, वो क्या वहाँ पे है अभी? नहीं, अभी तो लुप्त, तो 5000 साल हो गए बात। उसका कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई अभी बाजार में बिकती है नकली कहीं संजीवनी बूटी। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं व्यापार करने वाले तो कर ही देते ना। ओके। और वहां भी हनुमान जी को समझ में थोड़े आया कौन सी संजीवनी बूटी है। वो तो पूरा पहाड़ वो उठा समझ रहे में ना, थे। इसलिए तो उठा कर लाया कि वो आप देख लीजिए वैद्य जी सुषण कि आप इसमें कौन सी औषधि है। उन्होंने पहचान की, वैद्य ने, ये बूटी है। तो हम लंका दहन पे थे, सुंदरकांड के बारे में आप बता रहे थे। देखिए सुंदरकांड, ये अभी जो शब्द ने बोला लंका दहन, है ना, अब कई लोग विषय करते हैं कि लंका दहन हो गया तो फिर रावण का महल क्यों नहीं जला। प्रश्न तो अपने मन में भी आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो लंका है वो त्रिकूट पर्वत पर बसी है, 3 पर्वत के भाग है। तो वो जो लंका जली वो पर्वत का एक भाग था जिसपे विभीषण जी का महल था। वो महल अलग थे, इधर महल थे। जैसे हमने देखा कि अशोक वाटिका श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पर है। हमको जाने में 1.5 दिन लगा अशोक वाटिका। पहले हम कैंडी में रात को विश्राम किया, नवारा उलाया ऐसा कोई स्थान है, वहां पर अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के पैरेलल में रावण का महल था। अच्छा। तो यहाँ से पुष्पक उड़ा सीधा यहाँ की तरफ, मन पूरी भौगोलिक स्थिति बना हुआ थी अंका पर। आपने देखा है वो सारी चीजें? पहाड़ी 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 पहाड़ी, और अभी इतनी सुंदर वो जगह थी जहाँ हम गए थे अशोक, तो उस समय कितनी सुंदर रही होगी, ऐसा लगा कैनवास पे ऐसा चित्र उतार रखा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा मैं कहूँगी हुआ था जब आप कोमा में चले गए थे, उस वक्त भी आपने हनुमान जी की प्रेजेंस को फील किया था? हाँ, फील किया मैंने। क्या हुआ था? डॉक्टर तो मना कर दिया था कि आप इन्हें घर ले जाइए, इनमें कोई विशेष बात नहीं है, पर घर वालों ने कहा नहीं अभी भर्ती रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जहाँ रूम था वहाँ पर एक वानर रोज शाम रात को आता था और मुझे वो देख कर चला जाता था। ये डॉक्टरों ने देखा, मेरी मिसेस ने भी देखा। तो मतलब हनुमान जी ना इन दोनों मंदिर का काम ही नहीं है, पर वे कहाँ से आए, क्यों आए। और डॉक्टरों ने देखा, ये कहा था कि आपकी वोकल कार्ड खराब हो गई, आप गा नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, पर आज हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा है। अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं कि इससे मुझको रामकथा सुनना है, अगर इसका गला खराब होगा तो मैं क्या सुनूंगा। 2 जगह हैं भारत में जहाँ कहा जाता है कि कुबेर की पीठ पर हनुमान जी हैं, उन 2 जगहों के बारे में बताइए। देखिए एक पीठ है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी कहा जाता है कि जिस शिला पर मेहंदीपुर बालाजी का स्थान बना है उसका नीचे छोर कितना पता नहीं, वो बाबा का भूधराकार शरीर है, कनक भूधराकार शरीरा, वो पूरा शरीर है बाबा का, ऐसा मानते हैं। और वहाँ पर बीमारियों से संबंधित या जिनको प्रेत बाधाएं होती है, भूत बाधाएं होती, तो वहाँ पर वो कार्य हनुमान जी करते हैं। तो कैसे करते हैं वो भी हमने समझा। देखिए समझना जरूरी है, एक नहीं कि हम चले गए मेहंदीपुर ऐसा होता नहीं। वहाँ ऐसा होता है कि जिसको प्रेत बाधा होती है या जिसको इस प्रकार की कठिनाई होती है तो उसका संबंध सिर्फ हनुमान जी से होता है। वहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई पंडा नहीं जो आपको बताएगा, उसका और प्रेतात्मा का आमने सामने संबंध होता है। हनुमान जी उसको देख लेते हैं, इसमें ये बाधा है। हनुमान जी उस फाइल को भैरव जी के पास भेजते हैं, पास में भैरव जी का मंदिर है। अच्छा। उसी परिसर के अंदर भैरव जी सजा को निर्धारित करते हैं और वो फाइल जाती है ऊपर प्रेतराज के पास में। प्रेतराज दंड का निर्धारण करते हैं, वो जज हैं।
कि इसने ऐसा कार्य किया था, इसने पिछले जन्म में ये इसने पाप किया था, तो उसकी 40 दिन की सज़ा है, 10 दिन की सज़ा है, 50 दिन की सज़ा है, वो सज़ा होती है उस प्रेत को। वो सज़ा हनुमान जी के सामने भुगतता है। उसके बाद पीछे कोतवाल दीवान साहब का एक पीठ है कि सज़ा को देखेगा कौन? आपने सज़ा दे दी, जेलर तो चाहिए ना, तो पीछे कोतवाल कप्तान साहब की एक पीठ है, वो उस सज़ा को देखती है कि हाँ अब इसके 40 डेज पूरे हो गए, इसको मुक्त किया जाए। वो फाइल नीचे हनुमान जी के पास जाती है। तो हनुमान जी उस प्रेत को या जो भी वो शक्ति है, पराशक्ति है, उसको अपना दूत बना लेते हैं, अपना दास बना लेते हैं, और जिसके माध्यम से वो आई उसको वापस दे देते हैं कि जब तुझे कोई आवश्यकता हो तो इस दूत को याद करना है, तेरी सहायता करेगा। ऐसा मैंने हजारों चमत्कार देख लिए हैं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से जा रहा हूँ सितंबर में मेहंदीपुर बाबा को पाठ सुनाने, 30 साल से। तो मतलब जिस भी व्यक्ति को इस तरीके की नेगेटिविटी घेर लेती है, वो हनुमान जी वापस अपना ले लेते हैं, दूत बना लेते हैं, लेकिन अगर कभी उस व्यक्ति को ज़रूरत हुई तो वो वापस यूज़ कर बुलाता सकते है हैं, उसको। बुलाते हैं। हाँ, और खतरा नहीं है कोई इसमें, खतरा नहीं, वो तो दूत बन गया ना, अब तो हनुमान जी का शरण में है वो। परेशान नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं, और ऐसे ये कई, बात लोगों हाँ, को पता है वहाँ पर? प्रत्यक्ष देखी मैंने। आपने प्रत्यक्ष देखे? हाँ, प्रत्यक्ष देखी। जिन लोगों को ऐसी बाधाएं थी उनसे ही मैं मिला हूँ, और वो बताते हैं बिल्कुल कि हम दोस्त को याद करते हैं तो हमारी सहायता करता है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या, कोई है ही नहीं वहाँ पे, हनुमान जी और वो दोनों आपस में। हाँ, कोई मंत्र जाप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं, कोई गंगा जल नहीं छिड़का कुछ जा रहा नहीं है। है। बस वो एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी को, और वो लड्डू का प्रसाद पुनः उनको देते हैं, और जैसे वो लड्डू का प्रसाद खाता है तो जो अंदर की जो उनकी शक्तियाँ हैं सब बाहर आने लगती है अपने आप। फिर खुद ही क्षमा मांगती है बाबा से कि बाबा मैंने ऐसा किया था, अब नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे अब छोड़ दो, मुझे इससे मुक्त कर दो, इस योनि से मुक्त कर दो। वही बार बार प्रार्थना करता है वो जीव। तो जो मुक्त होती है आत्मा, क्या उसको फिर पुनर्जन्म मिलता है? कुछ ऐसा आपने नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना पूर्व जन्म की बात, तो बाकी उसका दूध बन के उसकी रक्षा करती है, रक्षा यहाँ तक करता है? सुना है। अच्छा, पंडित जी हम देखते हैं तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी की अगर हम रामायण वाली पूरी हिस्ट्री देखें, उसमें कहीं भी उनका भूत प्रेत पिशाचों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम और तुलसीदास खुद, उन्होंने भूत प्रेत से क्यों जोड़ा है उनको? क्या पराक्रम की वजह से कि हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, या कलयुग में जीवित देवता हैं तो रक्षा करेंगे? रक्षा के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि आपकी भूत पिशाच से रक्षा करेंगे सिर्फ हनुमान जी, और कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। क्योंकि लोगों ने दुकान खोल ली है, यहाँ आइए 50,000 रुपये दीजिए, ये हवन ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होना है। करने वाले सिर्फ हनुमान जी हैं। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो हनुमान जी सब तरफ से आपको कवर कर रहे हैं, भूत से रक्षा कर रहे हैं, बीमारियों से रक्षा कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए कलयुग में? मेहंदीपुर बालाजी के रहस्य आप बता रहे थे कि उसका नीचे का छोर नहीं पता है, वो एक नेचुरल जगह है? नेचुरल जगह, नेचुरल है, बिल्कुल। मैन मेड नहीं है। दूसरा पीठ कौन सा है? दूसरा पीठ है कुबेर का, अपने सालेसर हनुमान जी, जहाँ पर उनके जो संस्थापक हैं, जो जिन्होंने हनुमान जी को प्राकट्य किया, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी उनके साथ खेलते थे मोहनदास जी महाराज। और वही मतलब ये भी 300-400 साल पहले की बात है, पुरानी बात नहीं। तो वहाँ हनुमान जी ने कहा मैं यहाँ पर कुबेर की पीठ में बैठा हूँ, जिसको जो चाहिए वो सब दूंगा। तो पूरा मंदिर में इतना सोना है, इतना चांदी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सालासर में? सालासर इतना सोना है, इतना चांदी है। तो वहाँ पे लोग क्या अपनी भौतिक ज़रूरतों के लिए जाते हैं? एक उदाहरण समझाता हूँ कि जितने शेखावटी, आपने सुना शेखावटी नाम? शेखावट में जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो शेखावटी हैं। झुंझुनू, शेखावटी, सीकर, पूरा बेल्ट वहीं से निकला है मारवाड़ियों का, और उन्होंने पूरे भारत पर व्यापार के रूप में कब्जा जमाया। उनके इष्ट सालासर हनुमान जी। अच्छा। वहाँ पर धुना है, और धुने से कई चमत्कार होते हैं। कई लोग धुने का भभूत ले जाते हैं, उससे कई कार्य होते हैं। सिद्ध धुना है वो वर्षों से एक शरीर का वो प्रज्वलित है आज तक। और कई लोग तो वहाँ जात जड़ूला हम बोलते हैं ना, वो सालासर में देते हैं। अच्छा। बच्चों की मान उतारना है, सब काम वहाँ सालासर में होते हैं। यानी वहाँ का आशीर्वाद अगर मिल जाए आपको तो फिर आपको विजय, विजय विजय। और कलयुग में एक ही है, माल चाहिए बस, तो बस वो माल नहीं मिलेगा, इसके बिना सब शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भी आपके पास, आप खुद भी उस तरीके से संपन्न होने चाहिए। आपको इसी नियत रखना पड़ेगी।
जैसी नीयत आपकी होगी वैसी बरकत आपको प्रभु देंगे। नीयत तो आपकी खराब है और आप लड्डू चढ़ा रहे हो तो कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मन समझा लो आप कि मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ये इतना भंडारा कर दिया, इतने लोगों को भोजन देता हूँ। आपने कभी सालासर में जाकर कुछ मांगा है अपने लिए या? नहीं, मैं तो मांगता तो ही नहीं कहीं। कभी नहीं? देखो ना, तो मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, 1 रुपए का प्रसाद मैंने कहीं नहीं चढ़ाया। तूने प्रसाद मुझे दिया और मैं तेरे को तेरा चढ़ा रहा हूँ। मेरा क्या है? प्रसाद लाए तो तूने दिए ना पैसे, जब तो प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो तेरा दिया तेरे को चढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं, हम आप तो कृपा चाहिए हमको, बस कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी, आपका जो भजन है, सबसे फेमस भजन, ये चमक ये धमक सब तुम ही से है, इसके बारे में कुछ और भी आप एक्सटेंशन 2.0 कुछ ला रहे हैं क्या? देखिए, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है दिनेश जी दवे। वे साक्षात ईश्वर के स्वरूप में उनको मानता हूँ। अभी तो उन्होंने विवाह नहीं किया, सनातन के लिए वो समर्पित हैं। वही मेरे सारे भजन लिखते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर मुझे लिख कर दिया है कि भक्ति, शक्ति, मुक्ति, युक्ति, ये चारों चीज़ ईश्वर देता है आपको। भक्ति, शक्ति, मुक्ति, युक्ति। मेरा अगम निगम सांसें चुकती, ये आपको आगे का भी पता है और पीछे का भी पता है। तो ये सांसें चल रही है, आपकी कृपा से चल रही है। तो अगम निगम सांसें चुकती। फिर उन्होंने लिखा कि मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ। हे ईश्वर, मैं जो ये अंश है, ये आपका अंश हूँ मैं। आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा हूँ। आपने मुझे पृथ्वी पर भेजा है और आप में विलीन हो जाऊँगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ और ये हस्ती, ये नाम तुम्ही से है। जब आपने मुझे बुलाया ना, ये चमक दमक के कारण बुलाया, नहीं तो नहीं बुलाते। तो ये हस्ती, ये नाम तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। तो पूरा समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में आपके जीवन को, कि मैं आपके भरोसे हूँ। शरणागति ही कलयुग में कार्य करेगी, बिना शरणागति के कुछ नहीं होगा। भक्ति, शक्ति, मुक्ति, युक्ति, मेरा अगम निगम सांसें चुकती। मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ, मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ। ये हस्ती, ये नाम तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनते हैं ना भजन पंडित जी, तो ऐसा लगता है कि कुछ कंपन सा हुआ, एकदम से कुछ तो होता है। ये शब्द ही मुझे लगता है इतने खूबसूरत हैं। कई पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि किसने लिखा, मैं कहा राम जी ने लिखा। किसने गाया, मैं राम जी ने गाया। इसके अलावा मैं बात ही नहीं करता हूँ। नहीं, किसी ने लिखा होगा, आपने कहीं ऐसे, मैंने कहा किसी ने नहीं लिखा। कुछ शब्द तरंग हमारे पास आए थे, हमने उसको गीतों में ढाल दिया और सुना दिया। लोग ना गीता पढ़ लेते हैं पंडित जी, लेकिन वो निमित्त शब्द को ना सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते, उतार नहीं पाते। हम सभी तो निमित्त हैं जी, वो तो करवा रहा है, बस हम साधन हैं जी। ये तो होना ही है, विधि है ये जी। आगे चलते हैं। सुंदरकांड क्या चमत्कार कर सकता है जीवन में? देखिए, नाम ही उसका सुंदरकांड है। सुंदरकांड से सभी कार्य सुंदर होंगे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा कि सुंदरकांड में सभी सुंदर हैं। कई परिवार हैं जो विवाह में सुंदरकांड करवाते हैं। हाँ जी। कि हमारे कार्य सुंदर हों। वैसा कहा जाता है कि नवीन भवन आप बनाएं और उस पर सुंदरकांड का पाठ रखें तो आपके जितने वास्तु दोष स्वतः खत्म हो जाएंगे। किसी वास्तु दोष वाले को बुलाने की आवश्यकता नहीं है आप। ऐसा चमत्कारिक कांड है। तो सुंदरकांड में सभी सुंदर हैं। उसके लिए कोई आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं कि क्या होगा, बस करते जाइए। एक दिन आप भी सुधीर व्यास हो जाएंगे। पंडित जी, कलयुग में हनुमान जी की महत्ता बहुत बताइए, क्योंकि 7 चिरंजीवी में हैं और जागृत देवता हैं, जीवित देवता हैं। तो क्या जो भी हमारे दोष होते हैं, आपने वास्तु दोष की बात करी, पर कुंडली के भी जो भी दोष होते हैं, क्या वो हनुमान जी की साधना बिल्कुल हनुमान जी की आराधना से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वो ग्रह आते ही नहीं सामने ना। शनि जैसे ग्रह को हनुमान जी ने उसकी शक्ति को कम कर दिया, जिसने शिव जी को भी नहीं छोड़ा। शनि ने राम जी को नहीं छोड़ा, पर हनुमान जी का मेरी पकड़ में आ गया तो ऐसा घसीट हुआ कि जीवन भर जितना तेल तो चढ़ाएंगे उतनी तेरी जलन बढ़ती जाएगी। आज हम तेल क्यों चढ़ाते हैं शनि महाराज को? हनुमान जी ने परस्पर जब उनसे विवाद हुआ, उस स्थिति में हनुमान जी ने उनको थोड़ा घसीट दिया
तो रगड़ जो जलन है, तो हनुमान शनि महाराज के छोड़ दो मुझे, तो हनुमान जी कहा कि नहीं छोड़ूंगा। तो बोले चलो एक काम करो कि आपका भक्त जो मेरे पे तेल चढ़ाएगा, मैं वचन देता हूँ आपको कि आपका जो भक्त मुझ पर तेल चढ़ाएगा शनि महाराज पर, तो उन भक्तों को मैं शनि दशा में परेशान नहीं करूँगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं दूँगा, ऐसा बस ये दे दो। तो मैं कहा ठीक छोड़ देते हैं बस। इसलिए हर भक्त शनिवार को या जैसे उसके ग्रह के दोष हैं उसके हिसाब से शनि महाराज को तेल चढ़ाता है। तेल इसीलिए चढ़ाता है कि हनुमान जी ने जो जलन उनको दी थी वो अभी तक प्रज्वलित है और कभी बुझेगी नहीं। सीता माँ से हनुमान जी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, कैसे देखते हैं आप उसे? ये जैसा माँ और बेटे का संबंध होता है वही है। देखिए हनुमान जी लंका जला कर गए, पूंछ को भिगो कर शांत किया, जलती हुई पूंछ थी, अग्नि को शांत किया और माँ के सामने खड़े हो गए। तो माँ ने पूछा हनुमान तुम लंका जला के आ गए? हाँ माँ। तो तुम्हारी पूंछ का तो एक भी बाल नहीं जला। माँ ने देखी ना पूंछ तो जलने के दाग होना चाहिए या पूंछ थोड़ी कटी हो, ऐसे कुछ बाल जले हुए, तो तुम्हारी पूंछ तो वैसी की वैसी है, तो एक बाल भी नहीं जला। तो हनुमान जी का कुछ माँ ऐसी कोई बात नहीं है, टाल दिया हनुमान जी ने। माँ पूछने लगी नहीं बताओ हनुमान आपकी पूंछ का आगे बाल क्यों नहीं जला? तो उसके लिए राजेश्वरानंद जी हमारे गुरु हैं, बड़ा सुंदर, अभी शरीर उन्होंने छोड़ दिया, बहुत सुंदर राम कथा उन्होंने की है राजेश्वरानंद जी ने। उनका कविता है कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। माँ पूछ रही है कि कौन सा जादू हो रहा है, अरे तुम लंका जला के आ गए हनुमान, और तुम्हारी पूछ नहीं जली। तो हनुमान जी ने टाल दिया, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा ही चल, नहीं बताना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने प्रश्न का जवाब दिया माँ के। बोले कपि ये राघव आगे हैं, मेरे ही हृदय स्थल पर राघव विराजमान है। बोले कपि ये राघव आगे हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, कि वानर को भला पूछता कौन है, वानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। पूछ और पूछ इसका अंतर हनुमान जी ने बताया है। ये संसार पूछ परख में है, पूछता है, अरे आप कैसे पूछ, आप चाय का नहीं पूछा, वहाँ गए थे पॉडकास्ट में, तो पूछ हमको पूछ की चिंता है। हनुमान कहते पूछ है, राम जी हमारे आगे हैं, राम जी के पीछे हमारी पूछ है, पूछ और पूछ। अगर सुंदरकांड नहीं होता तो आप यहाँ बुलाते, या हमको कोई यहाँ नोएडा में कीर्तन के लिए बुलाता? ये हनुमान जी की कृपा है कि राम जी के पीछे हमारी पूछ हो रही, भैया कीर्तन करना है हमारे यहाँ। नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो ईश्वर के पीछे ही आपकी पूछ परख होती है। तो हनुमान जी ने ये संदेश माँ को ये कविता सुना कर दिया। एक किस्सा आता है जिसमें कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, वो सीता जी से जुड़ा हुआ किस्सा है, वो एक बार सुनाइए। बस माँ एक बार सिंदूर मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने प्रश्न कर लिया, माँ ये आप सिंदूर रोज लगाती हैं, मांग भरती हैं? तो माँ ने कहा ऐसे ही सुहाग की रक्षा के लिए। नहीं माँ कुछ, अरे कुछ नहीं रे, ये लगाती हूँ ना तो राम जी तेरे ना बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा इतने से तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं पूरे अपने शरीर पे ही सिंदूर लगा लूँ। बस हनुमान जी तो विनोद करके चौपड़ने लगे। राम जी कि हनुमान ये क्या, अरे प्रभु आप माँ सीता सिंदूर मांग में भरती हो, आप प्रसन्न में, इसलिए पूरा सिंदूर लगा लिया मेरे शरीर पे। तो हनुमान जी विनोद बहुत, हनुमान जी का और राम जी का बड़े विनोद के किस्से हैं, बहुत किस्से। तो हनुमान जी सिंदूर जब से उनको तन पर सिंदूर चढ़ाने लगे। तो पंडित जी कुछ ऐसा भी है क्या कि वो जो सिंदूर चोला चढ़ाया जाता है उसका तिलक महिलाएं नहीं लगा सकती, कुछ ऐसा है? कुछ ऐसा लॉजिक तो नहीं, पर वो ब्रह्मचारी हैं इसलिए थोड़ा वो रेस्ट्रिक्शन है कि महिलाओं को थोड़ी पाबंदी है, तो नहीं लगा सकती। बाकी सेवा करें, पाठ करें, हनुमान जी का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हो सिद्धि साखी गौरीसा, जो पढ़े, नर पढ़े, नारी पढ़े, किन्नर पढ़े, देव पढ़े, राक्षस पढ़े, सब सिद्ध है। एक जिक्र आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो कहा जाता है कि जो अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, ये सीता माता ने हनुमान जी को दी थी। और क्या दिया था, वो किस्सा क्या है? हनुमान जी को सुंदरकांड में माँ ने जब
अशोक वाटिका का प्रसंग आया तो हनुमान जी का माँ, मैं जब से लंका नगरी में आया हूँ मुझे सब खाने वाले मिले। तो माँ ने कहा कौन कौन खाने वाला मिला बताओ। तो बोले पहले तो सुरसा मिली, खा जाऊंगी। फिर वो एक निशाचरी मिली, सिंह का, वो पक्षियों को पकड़ कर खाती थी, मुझे पकड़ लिया, वो भी कहते मैं खा जाऊंगी। फिर लंकिनी मिली, वो मैं खा जाऊंगी। माँ मुझे सब खाने वाले मिले। तो माँ ने कहा खाने वाले मिले तो क्या किया जाए। बोले मुझे बहुत भूख लगी है। इसके पहले माँ ने हनुमान जी को आशीष दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान तुम अजर हो। अजर मतलब तुम्हें कहीं बुढ़ा बना है, अजर का वरदान दिया। हनुमान जी को कुछ रिएक्शन नहीं किया, हनुमान जी रिएक्ट नहीं किया उस पर। हाँ ठीक है माँ, अरे तुमसे बोल रहे हनुमान अजर हो अमर हो, तो माँ ने अमृत प्रदान किया कि कभी मृत्यु होगी नहीं तुम्हारी। फिर भी हनुमान जी, माँ ने कहा क्या दूँ उसको। तो बोले अच्छा हनुमान तुम गुण निधि हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे सुत, तुम ये तीनों वरदान मैं तुमको देते हूँ। तो हनुमान जी ने कहा ये वरदान कुछ काम की नहीं है मुझे, क्योंकि जब तक राम जी के चरणों की सेवा नहीं मिलेगी, जब तक ये वर मुझे किसी काम के नहीं है। माँ भी समझ गई कि इसको राम जी की चरणों की सेवा चाहिए। फिर माँ ने कहा ये करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, तुम आजीवन प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा करो। हनुमान जी का जो चाहता था मिल गया। बस बार बार नाय से पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयो माता, आशीष देव अमोघ विख्याता। आपने जो ये मुझे वर दिया माँ, ये अमोघ हैं। फिर हनुमान जी ने कहा कि अब तो माँ बेटे का रिश्ता, अब माँ से आज्ञा लो कि माँ भूख लगी है। और जब से लंका में आए हैं तीनों राक्षसों ने मुझे खाने के लिए चाहा, अब मुझे भूख लगी है माँ। तो माँ ने कहा देख ये हनुमान, ये निशाचर की लंका है, तो ये अशोक वाटिका में रावण ने बड़े बड़े वीरों को लगा रखा है, समझ लेना आप, पहले समझ लो इस बात को। तो हनुमान, तिनकर भय माता हूँ, इनका भय मुझे नहीं है। जो तुम सुख मानो मन माही, जो आपके मन में अच्छा लगे माँ मुझे वो वरदान दो, वो मुझे आज्ञा दो। तो यहाँ पर फिर माँ ने विचार किया कि मैंने इसका बल तो देख लिया, ये कनक भूधराकार शरीरार। माँ समझती कि बहुत छोटा बंदर है, पर हनुमान जी रूप का प्राकट्य किया और इतना बड़ा हनुमान, छोटा 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 हनुमान फिर छोटे हो गए। तो माँ ने रूप तो देख लिया, पर माँ ने बुद्धि का पता कैसे लगाया। तो माँ ने कहा देख हनुमान, तुझे भूख लगी है, बरोबर है, ये मेरा प्रदेश है क्या? नहीं है। ये किसकी नगरी है? लंका रावण की है। अब रावण की लंका नगरी में अशोक वाटिका है, ये फल में मेरा अधिकार नहीं है कि मैं तुझे कह दूं कि जाओ फल खा लो। कैसे? मेरा अधिकार ही नहीं है कहने का कि जाओ तुम फल खा लो तोड़ के। फिर हनुमान जी ने कहा कि देखो माँ, मैं आपकी बात को समझ गया कि इस पर आपका अधिकार नहीं है, पर आप भी पृथ्वी की पुत्री है, पृथ्वी से आपका जन्म हुआ है, इस नाते सबसे पहले अधिकार आपका है, इसके बाद रावण का है। माँ ने कहा तो बुद्धि में भी निपुण है और बल में भी निपुण है, इसलिए माँ ने कहा कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर भव, जाओ खा लो। आज्ञा दे दी माँ ने। पर राम जी का स्मरण रखना भैया, माँ ने पूरा बीमा करके भेजा हनुमान जी को कि जब तक राम जी तेरे हृदय में है, जब तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जाओ फल खा लो। हनुमान जी को तो चाहते ही थे, कूद पड़े अशोक वाटिका विध्वंस में। हनुमान जी को दो प्रतीकों के तौर पे हम देखते हैं, एक तो भक्ति का, क्योंकि श्री राम की जो भक्ति हनुमान जी के अंदर है वो तो आज तक देखी ही नहीं है, सबसे बड़े भक्त हैं। दूसरी शक्ति की, कि वो इतने शक्तिवान थे कि वो खुद भी अशोक वाटिका में से सीता जी को बहुत आराम से ला सकते थे, रावण को हरा सकते थे, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम को ये काम करना था तो वो रुके कि नहीं, अभी आज्ञा नहीं आई है। तो भक्ति और शक्ति का संगम देखने को मिलता है। आपको जीवन में भक्ति तो मुझे लगता है आपके अंदर है ही, शक्ति का कभी अगर ज़रूरत पड़ी तब आपने क्या आवाहन किया? तो हनुमान जी ने जब अपना सीना चीर कर बताया तो उसमें राम जी भी हैं, शक्ति भी सीता जी के रूप में। तो बाय वन गेट टू फ्री आजकल ही चल रहा है। तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो राम सीता की भक्ति तो आपको ही मिल जाएगी ना। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही जगह सब काम हो रहा है आपका। शक्ति मिल रही है राम जी की कृपा में, क्योंकि राम जी बल के स्वामी हैं। हनुमान जी ने कहा बल मुझ में नहीं है, ये तो राम जी ने बल ट्रांसफर किया है मुझ में थोड़ा सा। अतुलित बल धामम, मैं उन अतुलित बल का धाम हूँ। जैसे किसी भवन में हमने सोना रख दिया जाके, या किसी लॉकर में हमने, तो लॉकर एक
बॉक्स है, उसमें हमने हमारा सोना रख दिया है। वैसे राम जी ने थोड़ा सा बल हनुमान जी को दे दिया, इसलिए बाबा ने लिखा कि अतुलित बल धाम हम है मिशैला भदे हम। वो अतुलित बल के धाम है, भवन है, और राम जी ने थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया। हनुमान जी का मेरा बल नहीं है, ये बल राम जी का बल है। बजरंग बाण के बारे में थोड़ा सा बताइए। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, तीनों हनुमान जी के ही व्याख्यान बताते हैं, उनके बारे में ही बताते हैं। कहीं उनकी स्तुति की जाती है, कहीं उनका जो सुंदरकांड में तो पूरा जिक्र है रामायण के अंदर जो हुआ था। बजरंग बाण में क्या है? बजरंग बाण मुझे इसलिए मेरा व्यक्तिगत है कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। कारण बताऊं आपको मैं, कि आपका कोई कार्य सिद्ध कराने के लिए उसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई है कि आपको राम जी की सौगंध है, तो हमको वो काम नहीं करना, हमको राम जी की सौगंध नहीं दिलवाना। करना हो तो करना हनुमान जी, नहीं करना तो मत करना। भाव हमारा है, आप करोगे तो मालूम है, पर हम किसी की शपथ देकर आपसे कोई काम करवाएं, ये मुझे पसंद नहीं। इसलिए बजरंग बाण का पाठ मैं नहीं करता हूँ, और न मैं किसी को कहता हूँ कि आप करो। ऐसे तो कई सारे मंत्र हैं, गोरखनाथ बाबा के देख लीजिए, उनमें भी काफी शपथ दिलाई हाँ, जाती शपथ दिलाई है। जाती है। और हनुमान जी का एक मंत्र मुझे याद भी है, उसमें उसमें सीता जी की शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी को। तो क्या मतलब आप देवताओं को बांधते हैं? इस विषय में क्या कि अपन तो प्रेम भक्ति के पंथ के लोग हैं, कि प्रेम से भक्ति को पाया, भगवान को पाया जा सकता है, भाव से भगवान को पाया जा सकता है। ये तंत्र मंत्र विद्या, ये इसका वो देव है, क्या बांध सकेंगे? कौन बांध पाया उनको? हनुमान जी को कौन नहीं बांध पाया, लेकिन ब्रह्मा जी का जो मान था उसको रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे। जब ब्रह्मास्त्र को बांध सकता हनुमान जी को, फिर भी इंद्रजीत डरा कि ब्रह्मास्त्र में बांध दिया इसको, बंदर को, फिर भी ये छूट जाएगा, इसलिए बाद में नागपाश चलाया। पहले ब्रह्मास्त्र में बांधा, फिर नागपाश से बांधा, बाद में रावण जी के दरबार में ले गया। तो हनुमान जी को कोई बांध सकता है? तो ये देवताओं की शपथ देकर अपना कार्य सिद्ध कराना, दूर रहे। तो बस हनुमान चालीसा पढ़ें और सुंदरकांड पढ़ें। बस निर्मल भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन से मेरी भक्ति करेगा वो मुझे पा जाएगा, सीधा सच। और ईश्वर को क्या किससे प्रेम है, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको प्रेम प्यारा उसको राम जी उसको प्यारे। जान लो जो जान निहारा, जिसने जान लिया प्रेम को उसने मुझे पा लिया। सीधा सा सूत्र है, और उसको हम घुमा घुमा के पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। प्रेम रखो आप सब में, आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे। बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, हम हमारे बच्चों को वास्तविक रूप में जो शिक्षा देना चाहते हैं, सनातन की या संस्कृति की या धर्म की, वो नहीं दे पा रहे हैं। हम बचपन से उनके हाथों में मोबाइल दे रहे हैं कि ये मोबाइल देखिए और भोजन करिए। लाल टमाटर, काला टमाटर, घोड़ा, उसकी शिक्षा देकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे में क्या उसका जीवन बनेगा? नहीं बनेगा। बिना धर्म के और बिना संस्कार के उसमें आप आदर्श नहीं ला सकते। इसलिए आप में चेतना जगाना पड़ेगी, संस्कार देना पड़ेगा, राम कृष्ण भागवत रामायण के बारे में बताना पड़ेगा, तब आपका बच्चा आगे जाकर प्रगति करेगा। इसके पहले कुछ चांस नहीं है। आप मन में आप प्रसन्न हो लो कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया, पर उसका जीवन वास्तविक जीवन नहीं रहेगा। जब तक वो धर्म से और संस्कार से नहीं जोड़ेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों में ऐसा भाव पैदा करें। मैंने गीत गाया है स्कूल के बच्चों के साथ में, बच्चे 200-300 बच्चे मेरे पास बैठते हैं कि सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, मैं आया शरण तेरी में आया। उसमें एक लाइन बहुत अच्छी सुंदर है, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, मैं आया शरण तेरी मैं आया, तेरी माया कोई समझ ना पाया। तेरी माया को कोई नहीं समझ पाया। वो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सुख पाया। तो सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में, इसके अलावा कहीं नहीं है।
पंडित जी, बड़ा अनोखा नहीं है ये कि म्यूजिक, संगीत हमें डिविनिटी से जोड़ रहा है। हम जब भी भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है ईश्वर हमारे करीब ही है, आसपास ही है, प्रेजेंस महसूस होने लगती है। तो संगीत भी ईश्वर का रूप है। आप ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे और संगीत को साध लेंगे तो भी समझना कि आपने ईश्वर की इतनी भक्ति कर ली। हनुमान जी और राम जी की जब मुलाकात होती है, वो किस्सा आप कैसे सुनाते हैं? मैंने जो मानस में पढ़ा है कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी ने देखा पर्वत से कि दो बालक जा रहे हैं। हनुमान जी उनके सचिव हैं। किनके? सुग्रीव जी के। सुग्रीव के। हाँ, सचिव हैं। उन्होंने बोला जाइए हनुमान जी, जरा जांच करके आइए कौन है दोनों। ये बाली के भेजे दूत तो नहीं है, बाली ने मारने के लिए तो नहीं भेजे, जाओ जाकर देख कर आओ। हनुमान जी सरकार नीचे गए, देखा। अच्छा, हनुमान जी ने जब भी किसी से प्रत्यक्ष किया तो वेश बदल के, पहले वेश कहाँ बदला? जब विभीषण जी से चर्चा हुई, वही वेश बदल के गए। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप रखा। और जब राम जी के सामने गए तो भी विप्र रूप धरा, ब्राह्मण के रूप में सामने गए। पहचान लिया, ये तो राम जी हैं। प्रभु आपने मुझे भुला दिया था और आप हाँ चलिए आइए हम। फिर राम जी ने कहा कि भाई सीता जी का हरण हो गया है और पूरी कथा राम जी ने संक्षेप में सुनाई हनुमान जी को। क्या सहायता कर सकते हैं आप? तो हनुमान जी का मैं आपकी सुग्रीव जी से मैत्री करवा सकता हूँ, चलिए। हनुमान जी ने कहा जी कैसे चलेंगे? ऊपर है पर्वत तो हनुमान जी ने कहा आप दोनों पीठ पे इधर आप आ जाओ, इधर लखन जी आ जाए, ले चलता हूँ आपको। पर प्रभु पकड़ना आपको पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं तो जाने में रहूँगा। राम जी ने कहा पकड़ लेंगे भैया, अब जाना तो है ही। तो एक तरफ राम जी बैठे, एक तरफ लखन जी बैठे। हनुमान जी सीधे ऋषभ पर्वत पर चले गए। हमारे सुग्रीव से मिताई कराई, अग्नि के सामने संबंध हुआ, ब्रह्म संबंध। और उसने वचन दिया कि हम आपकी माँ सीता को खोज करने में सहायता करेंगे, पर हमारा ये बाली का प्रकरण थोड़ा निपटा दें आप, ये हमारा भाइयों का। राम हाँ ठीक है ना। एक बाण से फिर बाली का प्राण है राम जी ने, और फिर सुग्रीव जी ने सहायता ही दी। सहायक रूप में हनुमान जी को नियुक्त किया कि आप सीता जी की खोज करें, टुकड़ियाँ मनाई भेजेगी। वहीं से राम जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ। अपनी सारी सिद्धियां भूल चुके थे, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया। वो बड़ा ही प्यारा एक जिक्र आता है उसमें। देखिए मेरा जो ज्ञान है उसमें ये कहता है, मैंने ये सुना है संतों से कि बाल्यपन में हनुमान जी को ऋषियों का शाप था। उधम मचाते, यज्ञ में विध्वंस करते, बाल लीलाओं से परेशान करते थे ऋषियों को। शाप दे दिया उन्होंने कि हनुमान तुम्हारे बल को कोई याद दिलाएगा तो तुम में बल जागृत होगा, इसके पहले कुछ नहीं। अब बल का ही भूल गए, बल का भूल गए तो सुग्रीव सचिव की नौकरी कर रहे थे, बल याद नहीं था कि हम में क्या बल है। फिर जामवंत जी को पता था ये बात, क्योंकि ब्रह्म के अंश है राम जामवंत जी। उनको ये स्मरण था कि इनको ऋषियों का शाप है कि इनके बल को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए सिंधु तट पर जब गए माँ सीता की खोज के लिए, तो जामवंत जी ने कहा कि संपाति ने कहा है कि उधर अशोक वाटिका में माँ को रखा है रावण ने, मैं दूरदृष्टि से देख रहा हूँ। तब 100 योजन समुद्र पार करके जाएगा कौन? तो जामवंत जी का मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं जा नहीं सकता। अंगद जी से पूछोगे आप जाएंगे? तो अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। मैं जामवंत चला जाऊंगा पर आने में संशय, वापस लौट कर आऊँ या ना आऊँ। अरे बोले ये युक्ति भी। फिर जामवंत जी को याद आया स्मरण कि हनुमान में बल है पर इसके बल को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कौन सा संसार में कार्य हनुमान जो तुम नहीं कर सकते? अपने सुप्त बल को जागृत करो। क्यों? कि आपको राम कार्य के लिए जाना है, आपको ये 100 योजन का समुद्र पार करना है, आपको माँ की सुधि लाना है, ये राम जी का कार्य है। और जैसे ही हनुमान जी था कि राम जी का कार्य है तो अपने बल का उन्होंने जागरण किया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद करी बारह ही बारह, लीला नादो जलनी दिखारा। सिंह की नाद करने लगे। आज जामवंत जी में खेल खेल में समुद्र को पार कर सकता हूँ, मैं रावण को मारकर लंका नगरी सहित उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ, बताइए क्या करना है? ऐसा हनुमान जी में बल जागृत हुआ। आज जामवंत जी ने कहा भैया कुछ नहीं करना, आप तो जाइए और माँ सीता की सुधि ले आइए।
जाम मंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजिए होई। तो हमने जामन जी ने कहा कि इतना करूं तात तुम जाए, इतना ही करना है कि सीता की सुधि लाना है, फिर बाद में राम जी जाएंगे, रावण को मारेंगे, ले आएंगे, आपको सब सुधि लाना बस। तो वहाँ हनुमान जी को बल का जागरण हुआ। तो पंडित जी, अगर कलयुग में किसी को अपने बल का जागरण करना है, कई बार हम सब भी सोए हुए होते हैं, ज़्यादातर लोग तो सोए ही हुए होते हैं, तब वो क्या करें? क्योंकि हनुमान जी के पास तो जामवन जी थे, याद दिला दिया, हम आम मनुष्यों के पास कौन है? जैसे जजमान बुलाते हैं कि आप सुंदरकांड पाठ करने हमारे यहाँ आइए, फिर हम सब इस तरह समझाते हैं, तो 1000-2000 बैठते उसमें 100 भी समझ जाएं तो समझना आपकी सफल हो गया है ना। तो उनमें जागृति हो जाए और वो इसमें लग जाएं पाठ में और हनुमान जी को मनाने में। अच्छा, हनुमान जी में देखिए ना, कितने गुण हैं, मतलब उनके अगर गुण देखें और हम एक भी गुण अगर अपने जीवन में ले आए तो हमारा तो जीवन पलट जाए। शिव के अवतार और सुग्रीव के यहाँ सचिव बने हुए थे, मतलब हम्बलनेस देखिए। हम में थोड़ा सा अगर हम ऊंचाइयों को छू लेते हैं, कोई डिग्री पा लेते हैं, तो हमें लगता है कि मुझे बॉस होना चाहिए, टॉप लीडिंग पोजीशन पे होना चाहिए। वहाँ देखिए, शिव खुद, महादेव खुद पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और एक वानर का स्वरूप और किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, एक तरह से अगर हम देखें अभी की भाषा में। देखिए इसमें कि जैसे सुंदरकांड में प्रसंग आता है, तो राम जी पूछते हैं हनुमान, तुम 100 योजन समुद्र पार कर चले गए, 100 योजन समुद्र तुमने बिना रुके पार कर लिया, तुमने अशोक वाटिका का ध्वंस कर डाला, तुमने लंका का दहन कर डाल दिया, तो ये कैसे किया? आश्चर्य हुआ राम जी को। तो हनुमान जी कहते मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने अभिमान रहित उत्तर दिया कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ये आपकी कृपा ने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुता, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी कृपा ने किया है। ये जितने कार्य मैंने किए हैं ना, ये आपकी कृपा से किए। और आपने ही तो कहा था उसको, किसको? लंकिनी को, कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। आपने इंडिकेशन दिया सब काजा, तो मैंने सब काम कर दिए, सब काम करके लौटाया मैं। तो अगर हमें अपना बेड़ा पार लगाना हो तो हनुमान जी का दामन थामे या श्री राम का दामन थामे? तो आप हनुमान जी का थामेंगे तो राम जी का दामन तो ही मिल जाएगा ना, आप उनको पकड़िए। आखिर में रामायण का या रामचरितमानस का कोई एक प्रसंग जो आपके दिल के बहुत करीब है, और आज आप वो आप सुनते हैं तो बोलते हैं ना कि एकदम आंखों में खुशी के आंसू आ गए, वो कौन सा प्रसंग है? रामायण में से बस हनुमान जी का और राम जी का जो मिलन है वो बड़ा, उसकी कई कथाकारों ने बहुत अच्छी व्याख्या भी की है। तो वो जब मिलन होता है राम जी का और जब भगवान आलिंगन करते हैं हनुमान जी का, वो बड़ा एक वो प्रसंग है। एक बार बार प्रभु चाहे उठा हुआ, हनुमान जी का जब कार्य करके लौट आए और राम जी ने कहा कि हनुमान तेरा आज मैं ऋणी हो गया। अब ईश्वर कह रहा है भक्त को कि मैं तेरा ऋणी हो गया, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी? तो हनुमान जी नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और ऐसे साष्टांग करने लगे। हनुमान जी पकड़ दी राम जी के चरण। तो राम जी का बार बार उठो हनुमान, उठते क्यों नहीं? त्राहिमाम त्राहिमाम हनुमान जी कहने लगे। तो हनुमान जी ने विचार कर लिया, हनुमान जी बहुत चतुर हैं। हनुमान जी अब अपने को उठना ही नहीं है, जब तक राम जी झुके नहीं और दोनों बाँह पकड़ के उठाए नहीं, उठना ही नहीं है। चरण पकड़ लिया, साष्टांग करने लगे, और राम जी उठ नहीं रहा है इसको। तो राम जी ने दोनों पाँव पकड़ के हनुमान जी को उठाया, उठाते से हृदय लगाया। कैसा प्रसंग होगा वो, उठाते सी। तो उस प्रसंग को जब शिव जी सुना रहे थे उमा माँ को, गौरा माँ को, तो ऐसे भाव विभोर हो गए, तो हिलाया उनको पार्वती, अरे कहाँ हो गए, कहाँ हो गए? अरे बोले मैं उस प्रसंग में हो गया कि प्रभु ने मुझे उठाकर हृदय से लगाया, अंग से लगाया, हृदय प्रदान किया। तो बड़ा मार्मिक पसंद है कि एक भक्त को प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगा लिया। आपने दृश्य भी देखा होगा ना, हनुमान जी को बिल्कुल दो पांव पकड़ के हनुमान जी ने, राम जी ने ऐसा। आखिरी सवाल, हनुमान भक्त को क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस आप देंगे कि मिनिमम ये तो ज़रूर करिए आप अपनी लाइफ में शामिल? मेरा जो सिद्धांत है उसमें सुमति रखना चाहिए कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपकी सुमति रहेगी, आपकी नीयत ठीक रहेगी, तो आपके पास संपत्ति आपकी कृपा होगी, संपत्ति सब कुछ होगा आपके पास। और जहाँ कुमति, जहाँ आप इधर उधर हुए, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तो विपत्तियाँ आपके घेर लेगी। आपने जहाँ कुमति रखी कि आपकी विपत्ति आएगी आपको, और सुमति रखोगे तो आपके सब कार्य संपन्न होते जाएंगे। ये सूत्र है।
आखिर में जाते जाते अगर आप 2 शब्द गा दें तो बोलते हैं ना कि सब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो हम तो ये कहते हैं कि वो राम नाम मत वाला है, जाएंगे। वो माँ अंजनी का लाला है, वो लाल लंगोटे वाला है, वो माँ अंजनी का लाला है। बस दुआ भजो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जुड़ने के लिए। जय श्री और राम। आज तो मतलब मैं भी खुद भाव विभोर हो गई आपकी जी। इतनी सारी जो आपने प्रसंग सुनाए, और जो तरीका है ना आपका, वो जी। दिखता है कि एक हनुमान भक्त हनुमान जी और श्री राम के बारे में कुछ बता रहे हैं। धन्यवाद बहुत। जय श्री राम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।